Good morning, student. After completing our blueprint, let's start our first chapter in English subject. First chapter, which is taken from your first flight book, and the name of the chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. First of all, I introduce a story. इस चैप्टर में क्या होता है कि एक लेंचो नाम का पुअर फार्मर होता है। जैसे कि हम जानते हैं सभी फार्मर अपनी फार्मिंग के लिए रेन के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेंचो भी वही था और उसे उम्मीद भी थी कि अचानक बारिश आएगी और उसकी फसल अच्छी होगी। तो एक दिन वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट साइड में से काले घने बादल आ रहे हैं। वो बादल देखकर वो बहुत खुश होता है। तभी वो अपनी फैमिली से कहता है कि नहीं, थोड़ी देर में अच्छी बारिश आएगी या हल्की सी बूंदाबांदी तो होगी। पर अचानक से क्या होता है, बारिश तो आती है पर सडनली वो हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। हेल स्टॉर्म यानी कि जैसे कि हम जानते हैं ओले जो फसल को बर्बाद कर देते हैं, उसी तरह लेंचो की भी फसल ओले की वजह से बर्बाद हो जाती है। तब उसकी एक ही होप रहती है, गॉड के ऊपर उसको पूरा भरोसा होता है कि भले मेरी फसल बर्बाद हो गई पर भगवान मेरी मदद करेगा और मेरी फैमिली को पूरे साल के लिए खाना देगा। इसीलिए लेंचो भगवान को लेटर लिखता है। और उस लेटर में क्या होता है, चलो हम स्टोरी को रीड करते हैं और देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द crest means top of the hill, of a low hill. From the height, one could see the river and the field of ripe corn, dot with the flowers that always promise a good harvest. मतलब कि लेंचो का जो घर है वो पूरी वैली में अकेला घर था। एक छोटे से पहाड़ के ऊपर उसने अपना घर बनाया था और उसके घर के ऊपर से बहती हुई नदी और कॉर्न की फसल लगाई थी, उसमें जो फ्लावर्स आए थे वो भी उसे अच्छी तरह से दिख रहे थे और वो अपनी फसल को देखकर बार बार खुश हो रहा था। Then the only things the earth needed was a downpour. Downpour means heavy rain, or at least a shower. Shower means mild rain, यानी कि हल्की सी बूंदाबांदी। Throughout the morning, Leonto, who knew his fields intimately, intimately means closely, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से जो बादल आ रहे थे उसकी तरफ लेंचो देख रहा था और देखकर वो काफ़ी खुश हो रहा था कि उसे ये भरोसा था कि नहीं, बारिश आएगी और उसकी वजह से मेरी फसल इस साल अच्छी होगी। तो जैसे कि हमने देखा कि लेंचो को ये उम्मीद होती है कि नहीं, अच्छी बारिश होगी और इसी उम्मीद के साथ वो अंदर अपने घर में जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि जो सपर बना मीन्स डिनर। ओके, तो देखते हैं कि क्या होता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो वो अपनी बीवी से, यहाँ पर ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया गया कि जो वुमन है वो उसकी वाइफ है, पर हम समझ सकते हैं कि वो उसकी वाइफ ही होगी। तो वो उससे कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। द वुमन वॉज प्रिपेयरिंग सपर मीन्स डिनर। शी रिप्लाइड यस, गुड विलिंग। हाँ, वो औरत कहती है कि नहीं, अगर भगवान की इच्छा हुई तो सच में अच्छी बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house. तो यहाँ पर लेंचो के बच्चों की बात हो रही है कि उसके जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो उसके घर के आसपास खेल रहे थे। Until the woman called to them all come from dinner. It was during the meal that, just as Leonto had predicted, big drops of rain began to fall. तो वो जो औरत है वो
अपने सभी बच्चों को और लेंचो को खाने के लिए बुलाती है, और जब लेंचो खाना खा रहा होता है तभी से अचानक से ही बारिश शुरू हो जाती है। और अपना जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि नहीं, बड़े बड़े ड्रॉप्स वाली बारिश होगी, और वैसा ही होता है। तो जब लेंचो अपना डिनर कर रहा होता है तब नॉर्थ ईस्ट साइड में से ह्यूज माउंटेन्स आ रहे हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। तो नॉर्थ ईस्ट से जो बड़े बड़े बादल आ रहे हैं उसकी वजह से क्या है कि हवा फ्रेश और स्वीट हो रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि बारिश के सीजन में पूरा एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन हो जाता है, जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू अच्छे से हमें महसूस करने को मिलती है। द मैन वेंट आउट फॉर द नो रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। तो फटाफट लेंचो अपना डिनर छोड़कर नहीं पर फटाफट खत्म कर वो बाहर आ जाता है। क्यों बाहर आता है? क्योंकि उसे बारिश की बूंदों का मजा लेना था। उस बारिश में उसे उस बारिश को फील करनी थी उसे। तो फिर से वो अंदर आकर कहता है, he exclaimed, "These aren't raindrops." तो वो कहता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं है जो ऊपर से गिर रही है। These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. तो अंदर जाकर वो अपनी बीवी से कहता है कि ये जो आसमान से बारिश की बूंदे गिर रही है वो बारिश की बूंदे नहीं है, पर वो जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5 रुपए के सिक्के हैं।